नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। जरा हमारे देश में मई और जून के महीनों की कल्पना कीजिए। घर के बाहर आग उगलता सूरज, झुलसा देने वाली लू और हर तरफ से बस यही आवाज आती है कि भाई दोपहर में बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी। आमतौर पर ये वो वक्त होता है जब हम सब इस भयानक गर्मी से बचने के तरीके ढूंढते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस गर्मी से हम इतना घबराते हैं, वही गर्मी दरअसल हमारे जीवन, हमारी खेती और हमारे मानसून के लिए मेरा मतलब है कितनी ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी प्राकृतिक घटना के पीछे छिपे विज्ञान और परंपरा को डिकोड करेंगे, जिसे हम नौतपा कहते हैं। एक बड़ी मशहूर और पुरानी कहावत है, जितना तपे नवतपा उतना ही बरसे पानी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि नौतपा के दौरान जितनी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ेगी, आने वाले मॉनसून में उतनी ही शानदार बारिश होगी। सुनने में थोड़ा अजीब और बड़ा विरोधाभास लगता है ना, क्योंकि अक्सर हम गर्मी को एक आफत की तरह देखते हैं। लेकिन हमारे किसान और मौसम विज्ञानी वो इस झुलसा देने वाली गर्मी को एक असली जीवन रेखा मानते हैं। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसी असहनीय गर्मी जश्न मनाने का कारण कैसे हो सकती है? किसान 45 डिग्री से ऊपर के तापमान और इस चिलचिलाती धूप के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? इस हद तोड़ गर्मी में आखिर ऐसा क्या छिपा है जो आगे चलकर पूरे देश की जल सुरक्षा और कृषि का रास्ता तय करता है? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि नौतपा आखिर है क्या। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ज्येष्ठ महीने में, यानी वही मई जून के आसपास, जब सूरज वृषभ राशि में घूमते हुए रोहिणी नक्षत्र में एंट्री लेता है, तो साल के वो खास 9 दिन नौतपा कहलाते हैं। इन 9 दिनों में होता यह है कि सूर्य की किरणें धरती पर बिल्कुल सीधी और हद से ज्यादा तेज पड़ती हैं। तापमान अपने बिल्कुल चरम पर यानी पीक पर पहुंच जाता है। और ध्यान दीजिए, ये कोई रेगुलर गर्मी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे ब्रह्मांडीय चक्र यानी कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। अब सबसे मजेदार बात देखिए, हमारी प्राचीन ज्योतिषीय मान्यताएं और आज की आधुनिक साइंस दोनों यहाँ बिल्कुल एक ही बात कह रही हैं। ज्योतिष कहता है कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, जो ठंडक के प्रतीक है, और सूर्य है अग्नि के प्रतीक। तो जब सूरज इस नक्षत्र में आता है तो वो चंद्रमा की सारी ठंडक को लिटरली सोख लेता है और माहौल में उग्रता आ जाती है। वहीं अगर मॉडर्न साइंस की सुने तो इस वक्त धरती सूरज के बहुत करीब होती है और सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, खासकर कर्क रेखा पर जो हमारे देश के बीच से गुजरती है, एकदम सीधी हिट करती हैं। दोनों ही नजरिए घूम फिरकर एक ही नतीजे पर आते हैं, अत्यधिक तापमान। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर ये गर्मी बारिश को खींचती कैसे है। यहाँ फिजिक्स का एक बेहद खूबसूरत नियम काम करता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दूसरा स्टेप, इस एक्सट्रीम गर्मी की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो सतह पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया यानी एक जाइंट वैक्यूम बन जाता है। और तीसरा स्टेप, हम सब जानते हैं कि नेचर को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध और समुद्री इलाकों से नमी से भरी भारी मानसूनी हवाएं तेजी से हमारे भूभाग की तरफ खींची चली आती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नौतपा के ये सिर्फ 9 दिन आने वाले पूरे 4 महीने के मानसून की भविष्यवाणी कर देते हैं। इसे नेचर का अपना फोरकास्टर समझ लीजिए। इन 9 दिनों की गर्मी की तीव्रता का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि अगले 4 महीनों तक बारिश के सीजन में खेतों को कितना पानी मिलने वाला है। सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे बस कुछ दिनों की आग जैसी तपन महीनों की ठंडक और हरियाली का रास्ता तय कर देती है। लेकिन रुकिए, हर कहानी की तरह इस नेचुरल प्रोसेस में भी एक विलेन जरूर होता है, जिसे लोकल मान्यताओं में नौतपा गलना कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इन 9 बेहद जरूरी दिनों के बीच अचानक मौसम ठंडा हो जाए, वक्त से पहले ही बारिश हो जाए या ठंडी हवाएं चलने लगे, तो कहा जाता है कि भैया नौतपा गल गया। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती। तो आखिर ये नौतपा गलना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? देखिए, अगर तापमान वक्त से पहले गिर गया तो जो लो प्रेशर वाला वैक्यूम बन रहा था ना, वो कमजोर पड़ जाता है। अब वैक्यूम कमजोर होगा तो समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाओं पर खिंचाव भी कम हो जाएगा।
मानसून की हवाएं उतनी ताकत नहीं दिखा पाएंगी और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? कमजोर मानसून, कम बारिश और हमारी कृषि प्रधान इकोनॉमी के लिए सूखे या अकाल का एक बहुत बड़ा खतरा। इसीलिए बारिश के लिए इन 9 दिनों तक धरती का बुरी तरह तपना बहुत बहुत जरूरी है। अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि धरती को इस भयानक गर्मी की सख्त जरूरत है, लेकिन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम गर्मी इंसानी शरीर के लिए सच में बहुत डेंजरस हो सकती है। सूरज की किरणें सीधे तौर पर हमें बीमार कर सकती हैं। जब धरती बारिश की इतनी महान तैयारी कर रही हो, तब ह्यूमन बॉडी इस उग्रता को आसानी से नहीं झेल सकती। इसीलिए इस दौरान अलर्ट रहना और खुद को सेफ रखना लिटरली सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यहीं पर आयुर्वेद हमारी ढाल बनकर सामने आता है। हमारी संस्कृति में सदियों से चली आ रही लाइफस्टाइल की कुछ आसान सी बातें इस वक्त बहुत काम आती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, बॉडी को हर वक्त हाइड्रेटेड रखना। लगातार पानी, छाछ, नींबू पानी, सत्तू और आम पन्ना पीते रहना चाहिए। खाने में खीरा और तरबूज जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ें शामिल करें। हमेशा हल्के या सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनें और बाहर निकलते वक्त सिर ज़रूर ढकें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की उस झुलसा देने वाली धूप में बाहर निकलने से पूरी तरह बचें। वैसे इस समय का महत्व सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में भी बहुत गहराई से गुथा हुआ है। ज्येष्ठ महीने के इस वक्त को तपस्या का प्रतीक माना जाता है। हमारी परंपराओं में इन दिनों जल दान करना, यानी प्यासों को पानी पिलाना, सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। देश में कई जगहों पर तो मंदिरों में देवी देवताओं को चंदन और दूसरी शीतल चीजों का लेप लगाया जाता है और जलधारा अर्पित की जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस भयानक तपन में नेचर और ईश्वर दोनों को शीतलता और शांति प्रदान की जाए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिरी निचोड़ क्या निकला? अगली बार जब गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार चला जाए और धूप बर्दाश्त से बाहर लगने लगे, तो बस एक बात याद रखनी है, ये गर्मी कोई सज़ा नहीं है। ये धरती का अपना तरीका है मानसून की तैयारी करने का। धरती दरअसल अपनी और हमारी प्यास बुझाने के लिए एक बड़े नेचुरल इंजन को स्टार्ट कर रही है। ये भयानक गर्मी ही आने वाले समय में फूड और वाटर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। तो इस अमेजिंग नेचुरल साइंस और प्राचीन ज्ञान को समझने के बाद अब थोड़ा सोचने की बारी है। अगली बार जब नौतापा दस्तक देगा और धरती जीवनदायिनी बारिश को अपनी तरफ खींचने के लिए आग की तरह तप रही होगी, तब इस नेचुरल साइकिल का सम्मान करते हुए और खुद को सेफ रखने के लिए क्या-क्या तैयारियां की जानी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।